नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में बात होगी चंदौली की, जहां योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का किया गया आयोजन। साथ ही बात करेंगे ललितपुर की, जहां पीड़ित ग्रामीण ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। आगे बात करेंगे सोनभद्र की, जहां पर एक व्यक्ति ने विषैला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली है। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दूसरे दिन यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने डीपीआरसी नियामताबाद में कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में सरकार की 8 साल की उपलब्धियां बताई गई। कार्यक्रम आयोजन में कैबिनेट मंत्री मीडिया से रूबरू हुए। बोले, योगी सरकार में कानून व्यवस्था, सड़क व्यवस्था में हुआ जबरदस्त सुधार। केंद्र सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचा दिलाया गया लाभ। बोले, सभी सहयोगी दल भाजपा के एडिशनल वोट बैंक है। चंदौली और मिर्जापुर को जल्द ही औद्योगिक गलियारे के रूप में जाना जाएगा। बोले, लक्ष्य है कि पड़ोसी राज्य के लोगों को यूपी में मिल सके रोजगार। अखिलेश यादव के यूपी के बर्बाद होने के बयान पर किया पलटवार। बोले, अखिलेश यादव अपने चश्मे को ठीक कराएं, फिर उन्हें प्रदेश के विकास दिखेगा। आइए जानते हैं इस मामले में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल का क्या कुछ कहना है। योगी सरकार में सफलतम कहा जा रहा है, किस तरह कार्यक्रम है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? निश्चित तौर पे 8 साल हमारी सरकार के पूरे हुए हैं और जिस प्रकार से आम जनमानस ने माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन पर, मुख्यमंत्री जी के कार्यों पर भरोसा करके 8 लगातार सफलतम वर्ष दिए हैं, तो सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के आम जनमानस का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और विशेषकर आज मैं चंदौली जनपद में हूं तो चंदौली जनपद के भी सभी निवासियों का आभार व्यक्त करता हूं। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि हम कोर्ट से फैसले को देख रहे हैं, जो मथुरा की ईदगाह है उसके संदर्भ में मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम कोर्ट के फैसले को देख रहे हैं, अन्यथा बहुत कुछ हो गया होता। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे विषयों पे बात रखी है और प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास के एक एजेंडे के साथ काम करते हैं। तो हम सब लोग प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ हैं और जहां पर जो विषय आएगा समय आने पे उस पर टिप्पणी की जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है सर, मैं कह रहा हूँ ना, समय आने पर तो उस पर टिप्पणी की जाएगी। अभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उस विजन के साथ सभी के विकास के लिए, सभी के हित के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम भी उतने ही सुरक्षित हैं जितने के हिंदू। इस पर क्या मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मैंने ये सुना नहीं है, लेकिन अगर माननीय मुख्यमंत्री जी विषय कह रहे हैं तो हमारे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। एक सवाल और है, अभी एक खबर आई है कि मोहम्मद समी जो क्रिकेटर हैं उनकी बहन को मनरेगा का लाभ मिल रहा है। अब क्यों मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, ये मुझे नहीं जानकारी है। हो सकता है कि उसकी जांच होगी तो सारी असलियत पता चलेगी। जब तक जांच ना हो जाए मैं उस पर कैसे टिप्पणी कर सकता हूँ। भाजपा की सहयोगी पार्टियां जो है अपने मुद्दे को लेकर के रथ यात्रा संजय निषाद निकाल रहे हैं। आगामी 2027 के चुनाव को देखते हुए आपका नहीं, जितने भी सहयोगी दल हैं सब लोग एडिशनल हैं। एडिशनल मतलब जो भाजपा का वोट बैंक है उसके अतिरिक्त अलग से वोट बैंक लाने का काम करते हैं। तो निश्चित तौर पे मेरा जो मानना है कि अगर कोई रथ यात्रा निकाल रहा है या कोई और भी कार्यक्रम कर रहा है तो उसे करने देना चाहिए, उसमें कहीं कोई आपत्ति तो नहीं। ऐसा तो एक सभा बनाने के लिए अपनी मांग मनवाने के लिए अगर कोई लगातार 10 सालों से, 12 सालों से, 7 सालों से साथ है तो ये हमारे जो पत्रकार बंधु हैं आप जैसे, वो इसको अगर दबाव की ही राजनीति, कभी आपको कटवा कहते हैं, कभी दबाव बनाने की राजनीति कहते हैं, कभी हमको भी जीने का अवसर देंगे या नहीं। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। ललितपुर के जाखलौन क्षेत्र के अंतर्गत संतोष विरथरे ने मंत्री को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि पाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बंट में 1 एकड़ जमीन पर गेहूं की फसल बोई थी। मेरे भाई ने पूरी फसल काट ली। पाली थाने में शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। संतोष कहाँ के निवासी हैं? जाखलौन सर। अच्छा, किस संबंध में आज को क्या पता? हमारी ज़मीन पर फसल बोई थी, हमने वो फसल काट ली। हमारे दबंग वाले भाइयों ने, उसने हमने शिकायत की। कहाँ की ज़मीन है? और बल्ट की ज़मीन है, बल्ट की ज़मीन है सर। हाँ, कितने एकड़ में फसल बोए थे? 1 एकड़ में फसल बोई थी हमने। तो अब क्या हुआ? उस फसल को दबंगों ने काट लिया। कौन है वो लोग? वो भाई है मेरे, राकेश विरथरे। हाँ। और मैंने शिकायत की। हाँ।
थाने में जाके तो साहब ने बोला कि आज तो नहीं, कल आपका फैसला करवा देंगे। हाँ। तो भाई से भी पूछा कि फसल काटी आपने, तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ मैंने फसल काटी, गलती हो गई, मैं इनकी फसल वापस करूँगा। लेकिन दूसरे दिन जब हम गए तो साहब बोले कि आप 10,000 रुपये ले लो और फसल इनको छोड़ दो। तो हमने साहब से बोला कि साहब आप पैसा क्यों दे रहे हैं और फसल दिलवाओ। जो क्या मांग है अभी, क्या चाहते हैं? हम अपनी फसल चाह दें। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ईमानदार छवि वाले होनहार अधिकारी की छवि को भ्रष्ट अभियंता लगा रहे पलिता। ऐसा ही एक मामला हापुड़ अड्डा पर बना रहे एक अवैध व्यावसायिक होटल के मालिक मशहूर मीट माफिया राशिद व शोएब भूमाफिया दलाल की मदद से भ्रष्ट अभियंता जितेंद्र प्रथम को मोटी रकम देकर अब अवैध व्यावसायिक होटल बनकर तैयार है, जिससे कि मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक पांडे की ईमानदार छवि प्रभावित हो रही है और विभाग के अंदर भ्रष्ट अभियंता फल फूल रहे हैं। देखना ये होगा कि ईमानदार उपाध्यक्ष भ्रष्ट और अभियंताओं पर और विभाग के अंदर दलालों के ऊपर क्या कार्रवाई कर पाते हैं, जिससे विभाग के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके और अवैध निर्माणकर्ता और भूमाफियाओं के हौसले पस्त हों। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। जनपद सोनभद्र के जुगैल थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेमिया गांव में विषैला पदार्थ खाकर भोर में एक व्यक्ति घर में अचेत हो गया। अचेत देख परिजनों ने युवक को आनन फानन में इलाज के लिए चौपन CSC ले जाया गया, जहां अस्पताल में मौजूद डॉक्टर द्वारा देखते ही मृत्यु घोषित कर दिया गया। मौत की खबर सुनते ही परिजनों में मातम सा छा गया। मृतक के चचेरे भाई से बातचीत करने पर बताया गया कि इस घटना की सूचना भोर में लगभग 5 बजे मालूम पड़ी। आनन फानन में चौपन अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक संदीप पुत्र लालता प्रसाद पाल निवासी सेमिया का बताया गया। मृतक की शादी लगभग 7 वर्ष पहले हुई थी, जिसमें अभी तक एक भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। घटना की जानकारी भी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाई है किस वजह से ये आत्मघाती हमला हुआ। मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को मिलने पर तुरंत शव को लेकर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। क्या नाम है? रामू पाल, कहाँ के निवासी हैं? सेमिया के। समिया के। क्या मामला है? मामला तो ऐसे कुछ नहीं था सर, लेकिन हम लोग वहाँ पे मौजूद नहीं थे। हाँ, यानी हम लोग उन लोगों से दूर थे। तो कहाँ पे कैसे हुआ इन घटना ये? ये घटना के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पे इतना सूचना है कि मतलब रात को ध्यान हुआ। रात को? 5 बजे सुबह के टाइम। जैसे इनकी मौत कैसे हुई कुछ इसके बारे में कोई सूचना नहीं। कोई गांव वाले बताया, घर वाले कोई बताया कोई कुछ? अभी तक तो कोई सूचना नहीं मिली। कोई सूचना? कहाँ पे मिले हैं मौत के? यहाँ पे लोग चौपन हॉस्पिटल में। अपने तो आए नहीं होंगे? नहीं, कोई लेकर आए, घर वाले लेकर आए होंगे। घर वाले लेके आए, तो घर वाले कुछ नहीं बताए? नहीं, अभी तक। आप क्या लगते हैं उनके? चाचा के लड़के हैं। चाचा के लड़के हैं जी। उनका क्या नाम था? संदीप पाल। संदेह। उनके पिताजी का? लालता प्रसाद। लालता प्रसाद। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुंदन चौधरी की रिपोर्ट। हरदोई के माधोगंज थाने में आगामी त्योहारों को लेकर पीस कमेटी की बैठक हुई। रामनवमी ईद त्योहार को लेकर संबंधित लोगों के साथ ये बैठक हुई है। बैठक में बेलग्राम तहसीलदार अमित यादव, थाना अध्यक्ष वीर बहादुर सिंह ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से कहा कि निर्धारित स्थानों पर नमाज अदा करें। अगर उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या हो तो वो CUG नंबर पर सूचना दे। रामनवमी घरों और मंदिरों में हर वर्ष की भांति मनाई जाए। इस मौके पर व्यापारी और भाजपा नेता नवल महेश्वरी, डॉक्टर नीरज गुप्ता, अब्दुल जब्बार, हबीबुल इरशाद, सुमगनानंद ब्रह्मचारी आदि लोग मौजूद रहे। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। जौनपुर जिला के शाहगंज के मजडीहा स्थित बंसराज मेमोरियल सनराइज पब्लिक स्कूल को अज्ञात चोरों ने अपना निशाना बनाया। मंगलवार रात विद्यालय परिसर में घुसे अज्ञात चोर DVR, लैपटॉप और करीब 86,000 नकदी समेत लगभग 4 लाख का सामान उठा ले गए। चोरों ने टीवी समेत कई महंगे यंत्रों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके अलावा परिसर में रखे मैट और अन्य सामानों में आग लगा दी। सुबह सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुटी है। मुख्यालय से आई फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल को परखा और जरूरी सैंपल इकट्ठा किया। वहीं मजडीहा स्थित बंसराज मेमोरियल सनराइज पब्लिक स्कूल के निदेशक डॉक्टर ज्ञानचंद चित्रवंशी ने बताया कि विद्यालय में रात के समय कोई गार्ड नहीं रहता। बुधवार सुबह जब गार्ड विद्यालय पहुंचा तो अंदर की हालत देखकर स्तब्ध रह गया। सामान बिखरा हुआ था। परिसर में रखे मैट और कागजात आदि में आग लगी हुई थी। उसने तत्काल निदेशक को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया।
पुलिस की अब तक की जांच में पता चला कि अज्ञात चोर शौचालय के रोशनदान को तोड़कर अंदर घुसे थे। चोरों ने विद्यालय परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे को क्षतिग्रस्त कर दिया और डीवीआर और लैपटॉप उठा ले गए। इसके अलावा कार्यालय में रखे 86,000 नकदी समेत करीब 4 लाख रुपए का सामान चोर चुरा ले गए हैं। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर जिला में शागन के सिधाई मोड़ पर बुधवार सुबह हुए हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बाइक पर बैठा एक अन्य युवक बुरी तरह घायल हो गया। हादसा 2 बाइक के आमने सामने टकराने से हुआ। घायल युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक युवक बाइक मैकेनिक का काम सीख रहा था। जानकारी के मुताबिक बड़ौना गांव निवासी कन्हैया बिन लगभग 35 वर्ष के खेतासराय थाना क्षेत्र स्थित झांसीपुर गांव निवासी सानू के पिता का कुछ दिन पहले ही निधन हो गया था। उनके सुद्दक में शिरकत करने के लिए कन्हैया अपने पड़ोसी आशिक पुत्र रामपति के साथ झांसीपुर गए थे। वहीं बुधवार सुबह दोनों बाइक से अपने गांव वापस लौट रहे थे। शागन कस्बे से ठीक पहले सिधाई मोड़ पर सामने से आ रही बाइक से उनकी टक्कर हो गई और हादसे में दोनों बुरी तरह घायल हो गए। दूसरा बाइक सवार बाइक समेत मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने आशिक को मृत घोषित कर दिया। कन्हैया की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका जबड़ा टूट गया है। डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं युवक की मौत की खबर सुनकर अस्पताल में परिजनों का पहुंचना शुरू हो गया है और परिजनों में कोहराम मच गया है। अस्पताल परिसर परिजनों की चीख पुकार से गूंज उठा। युवक शागन में ही बाइक मैकेनिक का काम सीख रहा था और फिलहाल शादीशुदा नहीं था। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।